भावदेव भवदेव ब्राह्मण की कथा। भावदेव भवदेव ब्राह्मण की कथा। कथा धनधान्य एवं सुवर्णादि से पूर्ण इस मगध देश में पूर्वकाल में एक वर्धमान नाम का नगर था, जो वन, उपवन, कोट एवं खाइयों से युक्त और अत्यंत शोभनीय था। उसी नगर में वेदों के ज्ञाता अनेक ब्राह्मण लोग रहते थे, जो पुण्य प्राप्ति हेतु यज्ञ में पशु आदि की बलि चढ़ाते थे। उन्हीं में एक आर्यवसु नाम का ब्राह्मण भी था। वह भी धर्म कर्म में प्रवीण था। उसकी सोमशर्मा नाम की पत्नी थी, जो सीता के समान सुशील एवं पतिव्रता थी। उसके भावदेव और भवदेव नाम के 2 पुत्र थे, जो चंद्र सूर्य के समान शोभते थे। जाति से ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने वेद, शास्त्र, व्याकरण, वैद्यक, तर्क, छंद, ज्योतिष, संगीत, काव्यालंकार आदि विद्याओं में कुशलता प्राप्त कर ली थी। दोनों ही भाई ज्ञान विज्ञान एवं वाद विवाद में अति प्रवीण थे और जैसे पुण्य के साथ इंद्रिय सुख का प्रेम होता है, वैसे ही दोनों आपस में प्रीतिवंत थे। दोनों ही सुखपूर्वक वृद्धिंगत होते होते कुमार अवस्था को प्राप्त हुए ही थे कि पापोदय से उनके पिता को कुष्ठ रोग हो गया। उसके आँख, नाक आदि अंगोपांग गलने लगे, जिससे वह दुहक में अति व्याकुल हो गया था। अरे रे! प्राणियों को अज्ञान के समान और कोई दूसरा दुहक नहीं है। ज्ञाननेत्र बंद होने से उसने पशुबलि आदि विवेकहीन कार्यों में पंचेंद्रिय जीवों को वचनातीत दुहक दिए थे। उनका फल तत्काल ही वह भोगने लगा। किसी भी इंद्रिय का विषय सेवन अच्छा नहीं। जब न्यायनीति से प्राप्त उचित भोग आदि कार्य भी पापबंध के कारण होते हैं, तब भला पापों में मस्त होकर किए गए अनुचित कार्य कहाँ तक अच्छे हो सकते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने इंद्रिय विषयों को संसार स्वरूप तथा दुखदायक जानकर विषतुल्य त्याग ही दिए। ये त्यागने योग्य ही है। आत्मा का आनंद निर्विकारी है, मोक्ष सुखदायक है। इसलिए हे भव्य, उसी धर्मामृत का पान करो। यह मनुष्य रत्न बार बार मिलना मुश्किल है। मनुष्य भव को हारने का कभी विचार भी नहीं करना चाहिए। इतना होने पर भी अज्ञान अंधकार से ग्रसित वह ब्राह्मण वेदना से छुटकारा पाने से लिए नित्य ही अपना मरण चाहने लगा। मगर आयु पूर्ण हुए बिना मरण कैसे हो सकता है। मरण न होने से वह कीट पतंग के समान स्वयं अग्नि की चिता में गिरकर भस्म हो गया। पतिवियोग से पीड़ित उसकी पत्नी सोमशर्मा भी उसी चिता में जलकर भस्म हो गई। माता पिता से रहित वे दोनों भाई महादुखी हो गए। उन दोनों बालकों के ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। वे शोक से संतापित हो करुणाउत्पादक विलाप करने लगे। तब उन्हें उनके परिवारजनों ने संबोधन कर धीरज बंधाया, जिससे वे दोनों कुछ सावधान हुए। उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता के उस कुल में जो संध्या तर्पण आदि क्रियाकर्म होते, उन्हें किया। पश्चात अपने गृह कार्य आदि में लग गए तथा इसी प्रकार संसारिक कार्यों में लगे उनको बहुत दिन बीत गए। उनके महाभाग्य से उसी नगर के वन में एक वितरागी संत श्री सौधर्माचार्य योगिराज पधारे, जो साक्षात धर्म की मूर्ति ही थे। वे रत्नत्रय के धारी, बाह्याभ्यंतर सभी प्रकार के परिग्रह के त्यागी, जन्मे हुए बालकवत नग्न दिगंबर रूप के धारी एवं व्रत समितियों में पूर्ण निर्दोष आचरणवंत थे। वे दया, क्षमा, शांति आदि गुणों से विभूषित थे। वे एकांत मतों के खंडन करने वाले एवं स्याद्वाद विद्या के धारी थे। वे उपसर्ग प्रेषों पर जय प्राप्त करने वाले एवं तपरूपी धन से अलंकृत थे। ऐसे अनेक गुण युक्त वे आचार्य 8 मुनियों के संग सहित वन में विराजमान हुए। अहो! मुनिराजों का स्वरूप कितना अलौकिक है। वितरागी संतों का स्वरूप ऐसा ही होता है। वहाँ पूज्यवर सौधर्माचार्य जी का जगतजन को हितकर वैराग्यवर्धक और आनंदमयी धर्मोपदेश हो रहा है। चलूं, मैं भी धर्मामृत का पान करूं। इस प्रकार विचार करके भावदेव ब्राह्मण वन के लिए चल दिया तथा शीघ्र ही वन में पहुंचकर आचार्य देव को नमस्कार कर वहीं बैठ गया।